একটুখানি নেগেটিভ কি হয়েছে একদম নন্দন তো একদম মার্কেটের পেছনেই পড়ে গেছে। ऑनलाइन में मुझे एक बार कंफर्म कर दो ना सर। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। ঠিক আছে। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो बेसिकली ऑप्शन स्ट्रेटेजी में हम लोग आज कुछ नया बात करेंगे। कल भी एक न्यू टॉपिक में बात हुआ था, आज भी होगा। लेकिन उससे पहले मार्केट का थोड़ा सिचुएशन हालात क्या है जरूरी है ना जानना रोज का। कल का बात तो जैसे हुआ था एग्जाम, कल तो और अगेन एक सक्सेसफुल एनालिसिस था। बोला था 500 जाएगा 500 जाएगा। हाँ तुम लोग बोल रहे थे क्या सर कब होगा, हो गया ना 500। हाँ लेकिन ये लोग कल मेरे को पूछा था कि স্যার কি করব, গ্যাপ আপ কি দেবে। আমি দিতে পারে একটু কনফিউজ ছিলাম, খুব খুব শিওর ছিলাম না। স্যার হবে না স্যার হবে না, হ্যাঁ হ্যাঁ হবে হবে। নিসদি তাই ভালো করে আমি তো ভাবলাম গেল আমাকে মনে মনে গালাগালি করছে। नहीं बोल नहीं मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली ये भी एक सीख है कि जब सबको लगता है बढ़ेगा ना तब नहीं बढ़ेगा। ये भी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है मार्केट का, जब सबको लगता है बढ़ेगा इसका मतलब मार्केट में चांसेस हाई है कि वो उल्टा इम्पैक्ट कर सकता है। मैंने ये क्योंकि आप कब सोच रहे हो अनसर्टेनिटीज पे सोच रहे हो, सर्टेनिटी में सोचना अलग होता है। मैंने हर चीज निश्चित तरीके से समझ में आ रहा है, मार्केट एक पॉजिटिव सोच के साथ है, काफी दिनों से चल रहा है उसमें होता है। लेकिन मानो मार्केट में अचानक से एक पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है और उसके बाद नेक्स्ट दिन भी मोमेंटम कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा इस पे एक अनसर्टेनिटीज है। क्योंकि अच्छा अब अनसर्टेनिटीज कहाँ से है, मैं थोड़ा सा कल का बात एक बार रोज की तरह रिपीट करता हूँ उसके बाद मैं आज में आता हूँ, ठीक है। क्योंकि रोज की तरह आज भी समझना है कि कल को समझने के लिए, आज को समझने के लिए कल को समझना जरूरी है। तो कल क्या हुआ था, कल जब हम लोग क्लास कंप्लीट कर रहे थे, मुझे जितना याद आ रहा है सर, हम लोग क्लास कंप्लीट किए कल 11:30 में, है ना सर। 11:30 में मार्केट 350 में चल रहा था, अप्रोक्स 350 में चल रहा था। उससे पहले मार्केट एक बार 400 टच करके आया था, है ना। तो मैं आप लोगों को कल जो एनालिसिस दिया था उसमें मैं बोला था कि मेरा 400 से 500, तो लोअर बैंड जो है वो एक बार अचीव हो गया था। फिर मैं बोला था कि मार्केट में 500 तो दिख रहा था, और कंफर्मेशन के लिए मैं बोला था कि ट्राम का लीड जितना बढ़ेगा 500 की तरफ उतना जाएगा। बीच में जो डाउनफॉल हुआ उस टाइम पे हैरिस का रिजल्ट थोड़ा सा, कमला जी का रिजल्ट थोड़ा सा पॉजिटिव चल रहा था। ऐसा टक्कर दिया सर उसने भी, कहा एक एक 232 295, तो टक्कर का लड़ाई हुआ है। तो जिस टाइम पे हरीश जी थोड़ा सा, कमला जी थोड़ा सा पॉजिटिव गया, मार्केट देखो थोड़ा डाउन गया। लेकिन उसके बाद ट्रम्प का कंफर्मेशन पाने के बाद से मार्केट में तेजी आना तय हो गया, और इतना तेजी आया कि पूरा 500 पार करके जाके रुका था 536 में। अच्छा और एक बात रिया तेरे को याद होगा, मैं तेरे तरफ भी देख के बोला था कि पहुंच तो जाएगा पर सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है। पहुंच तो जाएगा पर सस्टेन नहीं करेगा, और तुम देखो 500 में जाने के बाद वो धीरे धीरे मार्केट क्लोज होते होते 450 में आ गया, 100 पॉइंट का डिक्लाइन किया, ठीक है। अच्छा यही यही पर पॉइंट है एक्चुअली, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट यहीं पर है कि जब मार्केट 550 तक पहुंचता है, 530 तक पहुंचता है एज पर एनालिसिस, उसके बाद ये करेक्शन क्यों किया। अगर मार्केट में तेजी आना ही था पूरा पूरी, तो फिर वो 550 में रुक जाता। तो फिर एंड मोमेंट में लास्ट आधा घंटा में अगर आप देखो, लास्ट आधा घंटा ही यही है, 2 ढाई बजे से 3:30 बजे तक मार्केट में सेल क्यों जनरेट, क्वेश्चन है ना सर। अगर मार्केट में तेजी आ गया तो फिर तेज में रहता, करेक्शन क्यों करता, वो भी 100 पॉइंट पे। 10-20 पॉइंट का बात अलग है, 40 पॉइंट भी छोड़ देता, लेकिन 100 पॉइंट कम नहीं होता। तो इतना तेज जाने के बाद 100 पॉइंट का ये जो करेक्शन है ये बेसिकली किस रीजन से हो रहा है, इसके पीछे क्या इकोनॉमिकल सिस्टम काम करता है, ये मुझे थोड़ा सा आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो 2 मिनट टाइम दो,
मैं बताता हूँ कि ये कल के साथ ही आज का कनेक्शन है, ठीक है। देखो सर, ए तुम लोग जो मर्जी करो, बात मत करो, ये पप्पू टका ना मी मेरे बाहर बेर कर दो बाहर खाली मैंने कॉल। देखो सर, तो यहाँ पर जैसे ही 2-2:30 बजे के आसपास मार्केट में 520-30 पे पहुंचा एज पर आवर टारगेट, जो हाईएस्ट बैंड था कल का। और इसके पीछे कौन था सर? मैं तो नाम दिया ट्रम्प चाचू, बाकी आप लोग जो बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ट्रम्प अंकेल आया और कंफर्मेशन दिया, और ये पसंद आया, इंडियन मार्केट को पसंद आया, अमेरिकन मार्केट को पसंद आया। तो ट्रम्प का विनिंग सिचुएशन मार्केट के लिए एक पॉजिटिव वाइब लेके आया, और ये पॉजिटिव वाइब के कारण ही ऐसा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर एक बिग क्वेश्चन ये आता है कि सर, कि अगर ट्रम्प जीता, मार्केट पॉजिटिव हुआ, ये बात तो समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अमेरिका बहुत दिनों से एक नेगेटिव इंपैक्ट के साथ जा रहा था, तो अमेरिका एक चेंज चाह रहा था। तो अमेरिका का ये जो चाह था, ये चाह वो लोग पूरा किया। ऐसे भी अमेरिका में नॉर्मली 5-5 साल छोड़ छोड़ के वो लोग चेंज करता है, दे आर नॉट लाइक अस, है ना। तो और उनका पॉलिटिकल सिचुएशन या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस या कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा अलग है हम लोगों से, फुल्ली कंपैरिजन नहीं कर सकते अमेरिका के साथ। लेकिन अब यहाँ पर पहुंचने के बाद मार्केट में ये करेक्शन का जो मेन पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है, ये और कुछ नहीं, क्योंकि अभी भी ट्रम्प का जीतना तो तय हो गया, लेकिन अनसर्टेनिटीज कुछ मार्केट में अभी भी बना हुआ है। क्या अनसर्टेनिटीज है सर? अनसर्टेन माने अनिश्चयता। अनिश्चयता ये है कि ट्रम्प अभी आया है, गवर्नमेंट का पॉलिसी का फॉर्मेशन होगा। तो पॉलिसी जब भी फॉर्मेशन होते हैं, वो पॉलिसी के ऊपर ही तो कंट्री डिपेंड करता है। ट्रम्प को देख के थोड़ी ना वोट दिया गया है, ट्रम्प की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करके वोट दिया गया है कि ट्रम्प आएंगे तो ऐसे ऐसे चीजें हो सकता है। हम थोड़ी ना किसी, जैसे हमारे यहाँ पर क्या है ना, पॉलिसी कोई समझता नहीं है ना, फेस देख के वोट देता है ना। जैसे ममता दीदी का पॉलिसी में तो कुछ है ही नहीं डेवलपमेंट, है ना, लेकिन वोट तो दे देते हैं लोग ना। समझ रहे हो सर? तो हमारे यहाँ पर ऐसा होता है, लेकिन वहां पर तो ऐसा नहीं है। अमेरिकन लोग पागल थोड़ी है कि किसी को भी फेस देख के वोट दे देगा। तो ऑब्वियसली अभी पॉलिसी इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, वो भी अमेरिका जैसे इतना रिच कंट्री और डेवलप कंट्री का पॉलिसी। तो ये पॉलिसी आज कल के अंदर आएगा, आज ही आएगा, जब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा शाम हो जाएगा, वहां पर ऑफिस खुलेगा, फिर उन लोगों का पॉलिसी आएगा। तो ये जब तक ये अनसर्टेनिटीज क्लियर नहीं हो जाता, तब तक फर्दर मार्केट का पिक्चर क्लियर नहीं होता है। तो यही एक रीजन, वन ऑफ द बिग चांसेस है कि इसके कारण ही मार्केट में ये जो करंट सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, ये इसी के कारण हो रहा है। अब सर लेकिन, तो क्या मार्केट का जो पॉजिटिवनेस है या तेजीनेस है क्या खत्म हो गया? नहीं सर, एज पर माय एनालिसिस मार्केट का तेजी खत्म नहीं हुआ है। मैंने तेजी माने जो करंटली जो मार्केट में बुलिशनेस आया है, ये क्या खत्म हुआ है? नहीं सर। मैंने आज का जो एनालिसिस किया उसमें मुझे मतलब पता चल रहा है कि अंडरलाइंग शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ निफ्टी कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन सर अभी तक तो दिख नहीं रहा है। चलो देखते हैं। शार्प अपसाइड ब्रेकआउट, इमीडिएट रेजिस्टेंस ऑफ 24,500। अगर अपसाइड में 24,500 को में ब्रेकआउट देता है, जो कल पहुंचा तो था, लेकिन ब्रेकआउट वाला सिचुएशन नहीं आया, और वो एज पर एनालिसिस सही था कि 500 तक जाएगा पर टिकेगा नहीं। तो ये अपकमिंग 1-2 दिन में ये सिचुएशंस देखने को मिलने का चांसेस हाई है कि 24,500 में मार्केट अगर जाता है और सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट बने टुवर्ड्स 600 650, ठीक है। तो अगर ये 500 को क्रॉस करके सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट अपसाइड क्या है? 25,000। और ये बहुत ही क्विकली जाने का चांसेस है, मैंने 24,500 क्रॉस करके अगर क्रॉस कर लिया, तो 25 जाएगा बहुत ही फास्ट। ये अभी तक का मेरा एनालिसिस है। मैंने 25 जाने में बहुत टाइम नहीं लगा, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे 2600 मैंने 24,600 700 800, मोटा मोटी 2-3 दिन में वो 500 पॉइंट का रास्ता तय कर सकता है, या फिर मैंने नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे आते आते कर सकता है। आज तो थर्सडे है, कल फ्राइडे मार्केट क्लोज, फिर मंडे ट्यूसडे, आई थिंक उसी के अंदर चांसेस हाई कि ऐसा हो सकता है। और मैंने इमीडिएट सपोर्ट बोला था 24,350, बट सर ये टोटली आज एकदम काम नहीं किया। बहुत दिन बाद एक पॉइंट मेरा बिल्कुल काम नहीं किया। मैं 350 में सोचा था, कहाँ मार्केट 185 में चला गया। ठीक है।
कहाँ 350, इधर था सपोर्ट। देखो थोड़ा सा यहाँ पर देख रहे हो सर, सपोर्ट था, ये पता तो चल रहा है। कितना देर तक यहाँ पर कोशिश कर रहा था, लेकिन रोक এখানে नहीं লেখা पाया। থাকছে না, हाँ কি বলো? লেখা লেখা থাকছে না স্যার, মানে এটা মনে অন করেনি। ও এতক্ষণ বলনি কেন? এ বাবা, এবারে দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। এতক্ষণ বলে যাচ্ছি, এরা বলেইনি অনলাইনে। ইউটিউব কি ব্রেক করলে 500 না, এটাকে এরকম বলবো না। আপাতত মার্কেট কারেকশন সাইডে চলে যাচ্ছে, মানে 350 এর সাপোর্ট ছিল, 350 সাপোর্ট ব্রেক করে ও লোয়ার সাইডে প্রায় 100, 150, 200 কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, ঠিক আছে? 24, 200 মানে প্রায় 150 পয়েন্টের নিচে নেমে গেছে। তাহলে এইখান থেকে বারবার দেখুন এখানে একটা আটকাবার চেষ্টা করছে, এখানে একটা বারবার আটকাবার চেষ্টা করছে, বাট আমি মানে খুব হাইলি পজিটিভ কি মার্কেট এখানে টিকবে না, মার্কেট আপসাইডেই যাবে। মানে এরকম নয় কি মার্কেট 24-এ আসবে, অন্তত আজকাল বা এই সময়ের মধ্যে আসবে না। সাপোর্ট লাইন ছিল, হ্যাঁ রেসিং বলো, হ্যাঁ রেসিং মধ্যে আবার যাওয়ার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, মানে 350 তো 350 না, এখন অ্যাকচুয়ালি দেখুন এটাকে আমি রেজিস্ট্যান্স বলছি না, 350 কে এখন রেজিস্ট্যান্স বলাটা ঠিক না। তার কারণটা হচ্ছে এটা তো জাস্ট একটা কন্টিনিউয়েশন সিচুয়েশনসে হচ্ছে, মানে এখন মার্কেট একটা সিচুয়েশনসের মধ্যে আছে, একটা ফাস্ট ফরওয়ার্ডের সিচুয়েশনটা হয়ে গেছে। মার্কেটের এখনো রেজিস্ট্যান্স 500ই বলবো, 24, 400 বা 500ই এখনো রেজিস্ট্যান্স আছে। এটা তো জাস্ট একটা ঘটনা 15 মিনিট 20 মিনিটে হয়েছে, এই ঘটনাটাকে আমি এক্ষুনি ইমিডিয়েটলি একটা বলতে পারি না কি এটাই মার্কেটের রেজিস্ট্যান্স। অবভিয়াসলি এটা মার্কেটের একটা জোন, কারণ এই জোনটা চাইলেই মার্কেট কভার করে নিতে পারে। রেজিস্ট্যান্স এখনো 24, 400, 500ই বলবে, মানে 350 ক্রস করে গেলে তো ওপর দিকেই যাবে। হ্যাঁ, 350 ক্রস করে গেলে ওপর দিকেই যাবে, তবে এখন ওপরেই যাবে। আপসাইড পোটেনশিয়াল ইজ ফুললি দেয়ার, যতই মার্কেট কারেকশন করবে, মানে পড়লে বরং আরো ভালো হচ্ছে, তবে একটু বেশি পড়ে গেছে, একটু বেশি কারেকশন চলে এখান গেছে। থেকে উঠতে পারে। হ্যাঁ ওটাই তো বলছি, আপসাইড পোটেনশিয়াল দেখতে পাচ্ছি, ওটাই তো বললাম আমি। আপসাইড পোটেনশিয়াল ইজ ফুললি দেয়ার, এখান থেকে মার্কেট রিট্রেস করবেই কোথায়। ওয়েট করো তুমি, দেখো দেখতেও পাবো, কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পাবে মার্কেট उठবেই এখান থেকে। কিছু না হলেও প্রথম फर्स्ट चांस है तो कोशिश यही करेगा सर कि वो एटलीस्ट 250 तक तो जाएगा, उसके बाद 250 के बाद थोड़ा सा फिर रुकेगा, फिर 300 तक जाएगा, फिर ऐसा करते करते 12, 12:30 के बाद तुम देखना मार्केट वापस कल के जोन के आसपास में मंडराएगा। अब वहां पर आज थर्सडे भी है ना, तो एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट आ रहा है कि क्योंकि एक्सपायरी है तो पोजीशंस क्लोज का एक मैटर रहेगा, तो फार्दर परचेज প্রিমিয়াম आज होगा कि कल होगा। अब प्रीमियम कम होगा, लेकिन अगर मार्केट में पोटेंशियलिटी रहेगा तो वो जो प्रीमियम सस्ता है वही सस्ता प्रीमियम भी तो महंगा होगा कुछ देर के लिए। माने समय कम रहेगा, माने नॉर्मली देखो अगर आपके हाथ में 1 हफ्ता 2 हफ्ता टाइम है, तो आप प्रीमियम का जिस तरह का सस्टेन ग्रोथ देखते हो, थर्सडे वाला मार्केट बहुत ही वोलेटाइल रहता है नॉर्मली, है ना? ये हम लोग बहुत दिन से देखे जा रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में क्या होगा कि न्यू पोजीशंस लेने के टाइम पे लोग 10 बार सोचेगा, और पुराना पोजीशंस में भी मार्केट में थोड़ा सा यानी वो लोग एग्जीक्यूट कंप्लीट करेगा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं वोलाटिलिटी रहेगा, तो ये थर्सडे का भी एक इम्पैक्ट आज के मार्केट में पड़ने वाला है, ठीक है? लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ से मार्केट रिट्रेस बैक करके 250, 300 तक तो बिल्कुल जाएगा, उसके बाद जो उसका पुराना रेंज है वहां पर वो पहुंचने का पूरा ट्राई करेगा। मार्केट का पॉजिटिविटी है, अब बाकी देखो क्या होता है। एक एक एनालिसिस तो आज फेल हुआ है कि 350 का सपोर्ट, लेकिन आगे देखते हैं। मैंने फेल माने करेंटली फेलियर, मैं इसको फेलियरिटी नहीं मानता। मेरा मेरा ऐसा मानना होता है कि ये जो करंट मार्केट मैंने रनिंग हालत में जो होता है वो तो मार्केट का एक रनिंग सिचुएशन है। ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे सिचुएशन क्या होता है उसके ऊपर फेलियरिटी या सक्सेसनेस डिपेंड करता है, ठीक है? अभी तक तो जो दिख रहा है कि वो करंट रेट को गिराए है। हाँ बोलो सर। হ্যাঁ বলছি, এখন পবনি খেলায় 190 চলছে, তো আমি যদি পবনি খেলায় 300 বা 350 কল নিই, তো সেটাকে অনেকটা মানে কম দামে পাওয়া যাবে। হ্যাঁ অবভিয়াসলি কম দামে পাওয়া যাবে। এবার এখান থেকে মার্কেট, কিন্তু আজকের মার্কেট ভোলাটাইল থাকবে, আজকের মার্কেট ভোলাটাইল থাকবে, হঠাৎ করে বাড়বে হঠাৎ করে পড়বে, তো খুব ফাস্ট ফরওয়ার্ড ডিসিশন নিতে হবে। দেখো यहाँ पर एक মর্নিং স্টার, হ্যাঁ খুব ফাস্ট ফরওয়ার্ড হতে হবে, মানে ওই পড়ে থাকলে হবে না, টার্গেট অ্যাচিভ হয়ে গেলে বেরিয়ে যাও। বিকজ থার্সডে মার্কেট তো এই মার্কেটে বেশিক্ষণ সাস্টেন করাটা ঠিক না, মানে এই মার্কেটে তুমি होल्ड করতে পারো না। आज एक्सपायरी है ना, एक्सपायरी मार्केट में होल्ड करना सही होता है क्या? होल्ड मत करना, टारगेट अचीव हो जाए, अगर एक कैंडल में पैसा आ जाए तो निकल जाओ। देगा सर, यहाँ से तुम देखना यहाँ पर छलांग मारेगा ऐसा करके।
वेट करो, मिल जाएगा। अब 10:30 बजा है ना, 10:30 बजा है, 11, 11:30, 11:30 के आसपास एक चांसेस हाई है, 12:30 के आसपास एक चांसेस है। उसके बाद थर्सडे का मार्केट है, थोड़ा बिहेवियर उल्टा हो सकता है। স্যার ওপেনিং খেলায় 300 ফলটা একটু নেবেন 24,000 300 350 না 300? 300 300 24,300 কল 14 টাকা চলছে, বিভৎস পড়েছে দেখো। হ্যাঁ স্যার ওখানে পাচ্ছি 182 টাকা থেকে 15 টাকায় পড়েছে, মার্কেট 150 পয়েন্টে পড়েছে, মানে একটা ও নেবো কিনা ওখানে 182 मार्केट 300 पॉइंट में गिरा है। अच्छा, सपोर्ट से 150 पॉइंट, तो 300 पॉइंट में गिरेगा तो ऐसा ही होगा ना। 182 से 15 में आया है, ठीक है। तो यहाँ से ये थोड़ा कोशिश करेगा ये पॉइंट उठने का, तो कोशिश कर भी रहा है। जिस तरह का मार्केट 15 से मेरे हिसाब से ये 50 तक तो जाएगा। एक बार इंटरेस्ट करेगा, एक बार तो करेगा, बार बार ना भी करे क्योंकि आज एक्सपायरी है, एक बार तो करेगा। देखो अब क्या होता है, सारा चीज गलत निकलेगा क्या आज? आई डोंट थिंक। नहीं सीरियसली, आज का मार्केट थोड़ा डिफरेंट बिहेव किया, बट रीजन वही है। बस आप लोग वेट करो ट्रम्प का पॉलिसी का, पॉलिसी जैसे ही धीरे धीरे आएगा उसके ऊपर इम्पैक्ट चेंज होगा। बट मार्केट में एक पॉजिटिविटी वापस आएगा सर। मैंने, आप अगर ओपन इंटरेस्ट डेटा चेक करोगे, एक ओपन इंटरेस्ट डेटा चेक किया किसी ने? नहीं, एक इंटरेस्टिंग चीज है, लाभ का मैटर नहीं है दादा, बोलता हूँ आपको, रुको। इस सेंसिबल में यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का डेटा कहाँ पर दिखाते हैं? ऐसे इधर भी देख सकते हो, ये इस तरह से, ये देखो ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में 25,000 में ओपन इंटरेस्ट देखो सर, देख पा रहे हो? 25,000 में ओपन इंटरेस्ट देखो, 178 लाख का ओपन इंटरेस्ट है आज 25,000 में, ठीक है। फुट साइड में देखो, फुट साइड में हाईएस्ट कहाँ है? फुट साइड में 24,200 में हाईएस्ट है, 24,000 में 152 लाख है, ठीक है। 24,000 में एंड 24,200 में, और कॉल साइड में 24,500 में 178, 25,000 में भी 178, ठीक है। 24,400 में 171। तो कॉल साइड में आई थिंक प्रेशर ज्यादा है, तो किसी भी मोमेंट में मार्केट थोड़ा सा ना इधर उधर बाउंस बैक करने का हाई चांसेस है, ठीक है। किसी भी तरह टाइम पे ना ये करेगा। आज एक्सपायरी है, थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, दूसरे दिन की तरह नहीं होगा कि एकदम धीरे धीरे बिहेव करेगा, ऐसा नहीं करेगा। किसी भी मोमेंट में ये थोड़ा छलान मार सकता है, और ऐसा छलान मारेगा फिर अफसोस करने का टाइम हो सकता है, ठीक है। ऐसे टोटली एकदम बहुत ही वोलेटाइल डे है, और वोलेटाइल डे में थीटा भी बहुत भयंकर काम करता है, और साथ में भेगा भी, ठीक है। वोलेटाइल में भेगा भी काम करेगा और थीटा भी काम करेगा। मैंने भेगा क्या करता है, उसका वोलेटिलिटी रेट को चेंज करता है बहुत फास्ट, और थीटा क्या करेगा, डीके भी करेगा। थोड़ा सा मोमेंटम खराब में नीचे गिराएगा, थोड़ा अच्छा होगा तो भेगा के कारण आप भी करेगा। जो लोग ऑप्शन ग्रीक पढ़े हो उनको थोड़ा पता चल रहा है, जो लोग नहीं पढ़ा है उनको समझ में नहीं आएगा थीटा टेका भेगा कैसे काम करता है, बाद में पढ़ेगा वो लोग। जैसे स्ट्रेटेजी खत्म होगा फिर से ये सब बात करेंगे। ठंडा लग रहा है, कम ही रखता हूँ, आज भीड़ ज्यादा है बोल के मैं 26 किया था। স্যার কম পয়সা একটা লাইট হলো ठीक है, नहीं एग्जाम दे रहे हैं, इसके बाद मैं आपका क्लास देखो। नहीं मार्केट देखो, ध्यान से देखो, मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी है, बट मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से रिट्रेस बैक करेगा। जो एनालिसिस है एकदम फेलियर नहीं होगा सर,
सपोर्ट फेलियर एक बार हुआ है, लेकिन इट्स नॉट प्रॉपरली फेलियर। आप देखना कि ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे 24,500 की तरफ जरूर जाएगा। एक बार तो कोशिश पूरा करेगा, क्योंकि सुबह से काफी पॉइंट में नीचे गिराया है। इसलिए एक सीख यहाँ से लेना चाहिए कि जब भी आपको मार्केट में अचानक से पॉजिटिविटी देखने को मिलता है ड्यू टू एनी रीजन, आप ये चीज 3-4 जगह से ये चीज का आप ख्याल कर सकते हो। जब 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 कोई इकोनॉमिक इवेंट हुआ है, तुम लोग सब वापस में बात ही करोगे क्या? देखो सब अपना अपना लगा हुआ है, सब अपना अपना लगा हुआ है। कोई नहीं, पैसा ऐसा चीज है ना, क्या बोलेगा। देखो मैंने कहा फिर आपको घाटे हो गए से वापस ছেড়ে তাহলে পড়তে হবে না। ওপেন ইন্টারেস্ট কি ওখান থেকে দেখা যায় না, পেছন দিকে দেখতে হবে। ওপেন ইন্টারেস্ট প্রসেনজিৎদার গায়ে লেখা আছে। ए देखो, इसके बाद में ओपन इंटरेस्ट, मैं एक चीज तुम लोगों को बता रहा था कि जब जब कोई इकोनॉमिक इवेंट या फिर कोई सिचुएशंस होता है, जैसे कि कोई इलेक्शन का सिचुएशन, चाहे इंडिया में हो चाहे फॉरेन में हो, तुम लोग एक चीज ख्याल करना, जिस दिन रिजल्ट्स आता है उस दिन मार्केट या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव बिहेव करता है, बट उसके नेक्स्ट दिन तुम लोग फॉलो करना, मार्केट तुम जैसा सोचते हो एग्जैक्टली वैसा बिहेव करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब है, ये चीज तुमको मैं हिस्टोरिकली प्रूफ दिखा सकता हूँ। तुम 4 जून को चले जाओ, तुम बजट के दिन पे चले जाओ, तुम हर केस में देखोगे कि जब जब मार्केट में अनसर्टेनिटीज फैला है, हर बार मार्केट सेकेंड डे में तुम सोचोगे कि लास्ट दिन पॉजिटिव रहा है तो नेक्स्ट दिन पॉजिटिव रहेगा। तुम ख्याल करके देखो, वो पॉजिटिविटी कुछ देर के लिए था, फिर मार्केट करेक्शन किया, उसके बाद मार्केट में एक फ्रेश पोजीशन आता है ओवरऑल सिचुएशंस के ऊपर बेस कर। तो तुरंत हम लोग जो डिसीजन ले लेते हैं ना नॉर्मली, পজিটিভ যাবে তার একটাই রিজন আছে, কি কাল যে ট্রাম্প জিতেছে সেই মোমেন্টামটা তো থাকবে না, না সেটা কালকের ছিল, আজকেও থাকবে সেটা। আজকে আজকে যে কারেকশনটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কালকের প্রফিট বুকিং, আজকের এক্সপায়ারি, আর তার সাথে কিছু আনসার্টেনিটিস, মানে এখনো যেহেতু ডিসিশনস গুলো আসেনি, তিনটে জিনিস মিলিয়ে আজকেও কিছুটা হবে, আজকে হয়ে আবার পড়েও যেতে পারে, আজকে হয়ে আবার পড়েও যেতে পারে, কিন্তু কালকে যেহেতু ফ্রেশ উইক চালু হবে। মানে এই ম্যাটার গুলো ইম্প্যাক্ট করবে না। ধরনী যে কোশ্চেনটা করলো, ধরনীর কোশ্চেনটা আমি বুঝতে পেরেছি। ধরনী বলছে আজকে কি আছে, আজকে কালকের ইম্প্যাক্টটা কি আজকে থাকবে না, মানে ট্রাম্প তো এখন এসছে। না স্যার, আরে এখানে তো ইউএস মার্কেটটাই তো, কালকের পুরো মার্কেট তো ইউএস এর উপরই হয়েছে। তুই বলতে চাইছিস ট্রাম্পের জন্য আজকে মার্কেট চলবে না? না, এখন ট্রাম্পের কারণটাই ইম্প্যাক্ট হচ্ছে ইন্ডিয়ান মার্কেটে। এখন ডোমেস্টিক মার্কেটে কিছু নেই, ডোমেস্টিক মার্কেটে যা যা হয়েছে সেটা তো ইম্প্যাক্ট আমরা দেখে নিয়েছি। না, ট্রাম্পের ইম্প্যাক্ট আছে, কারণ এখানে ব্যাপারটা বোঝার আছে, তোরা ভুল করছিস। ट्रम्प का इम्पैक्ट है मार्केट में, ये जो तुम लोग देख रहे हो शॉर्ट टर्म में, ये तो शॉर्ट टर्म करेक्शन है, आज थर्सडे भी है, तो उसका इम्पैक्ट तो मिलेगा, लेकिन ट्रम्प गायब नहीं होगा अभी। तुम लोग ऐसा क्यों डिसाइड करो? अच्छा एक चीज मुझे बताओ, कल जब ट्रम्प आया मार्केट में छलान क्यों मारा? ट्रम्प की वजह से। तो क्या वो छलान एक दिन का है? तो वो तो रैली रहना है ना। क्यों? क्यों ट्रम्प के आने के कारण से मार्केट को बूस्ट मिलता है, ट्रम्प आने के कारण रेट कट होगा, चांसेस है, ठीक है। ट्रम्प आने के कारण इकोनॉमिक जो हमारा जो रिलेशंस है, रिलेशंस को बूस्ट मिलेगा। ट्रम्प आने के कारण ग्लोबल लेवल में जो प्रॉब्लम है वो सुधरेगा, चांसेस है। अरे उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना, तो हर एक उम्मीद बन रहा है। तो ये उम्मीद के कारण न्यू जो इंडिया के साथ जो ट्रम्प का जो रिलेशनशिप है, जो पहले का भी सिचुएशन में हम लोगों ने देखा अच्छा था, तो वो सारा चीज इम्पैक्ट करेगा, और उसी कारण से तो कल मार्केट बढ़ा था। अगर ट्रम्प के आने में नेगेटिविटी छाता तो कल का मार्केट उछलता। मार्केट तो इंडिया का ही है, मार्केट तो फॉरेन का नहीं था।
আজকে হওয়ার আজকে কেন মানে সেটা তো থাকবে কি কালকে নিউজটা ফলো করে সবাই যাবে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ক্ষেত্রে এটা একটা পয়েন্ট অফ ভিউ, এটা একটা পয়েন্ট অফ ভিউ, এটা একটা পয়েন্ট অফ ভিউ, সবার পয়েন্ট অফ ভিউ আছে। আমি কারোর পয়েন্ট অফ ভিউকে ছোট বড় করবো না। সবার পয়েন্ট অফ ভিউ এখন কারোর মনে হতে পারে কি মোদি ডেঞ্জারাস, কারোর মনে হতে পারে মমতা ডেঞ্জারাস। তো এখন কথাটা হচ্ছে কি এখন মানে ট্রাম্প ডেঞ্জারাস, মোদি ডেঞ্জারাস, এ ডেঞ্জারাস, ঠিক আছে, এইগুলো নিয়ে আমি বলবো না। আমি বলতে চাইছি ঠিক আছে সেটা তো সময়ের সাথে সাথে বোঝা যাবে। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন কি ট্রাম্প ইজ গুড ফর আস অর নট, আমার একটাই কথা আমি অলওয়েজ বলে এসেছি, আবার বলছি, ট্রাম্প ইজ গুড ফর আস। আমাদের জন্য ট্রাম্প ভালো। হ্যাঁ, তার রিজনটা হচ্ছে কি ও মোদির গুড ফ্রেন্ড আর ও इंडियारो गुड फ्रेंड। ट्रम्प का एक कैरेक्टर आप लोगों को जानना चाहिए, ट्रम्प का एक कैरेक्टर आप लोगों को समझना चाहिए। ट्रम्प इज नॉट अ वेरी पोर पॉलिटिशियन, ही इज अ बिजनेसमैन। उसको ना पॉलिटिक्स का जो कूटनीति होता है, कूटनीति समझते हो, ठीक है, ये इस कंट्री को सैंक्शन कर देना, उस कंट्री के साथ रिलेशन को ठीक करना, उसके साथ बर्बाद करना, फिर कंट्री के मैंने डिफरेंट एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट करना, ये सब ट्रम्प को नहीं आता है। तो ऑब्वियसली कैपिटलिस्ट, अमेरिका ही कैपिटलिस्ट है और ट्रम्प एक खुद बिजनेसमैन। तो क्या, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, कैपिटलिस्ट माइंड सेटअप होना खराब होता है? तो क्या सोशलिस्ट अच्छा होता है ना? तो फिर क्या सोशलिस्ट अच्छा होता है? चाइना सोशलिस्ट मेंटेलिटी से कंट्री चलाता है, तो क्या चाइना बहुत अच्छा कर रहा है? सोशलिस्ट मेंटेलिटी का मतलब होता है समाजवादी, ठीक है, समाजवाद बने सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सरकार के हाथ में सारा कंट्रोल रहेगा। कैपिटलिज्म में क्या होता है, मार्केट फ्री रहेगा, अपने अपने इनोवेशंस के बेसिस में मार्केट चलेगा। कैपिटलिस्ट माइंडसेट में प्रॉफिट मोटिव होता है, सोशलिस्ट मोटिव सिस्टम पे प्रॉफिट मोटिव नॉर्मली नहीं होता है। तो क्या चाइना प्रॉफिट मोटिव में नहीं जा रहा है? भाई हाथी का दांत दिखाने का कुछ, खाने का कुछ, चीजें समझो। तो क्या चाइना अपने आप को सोशलिस्ट बोलता है? तो क्या चाइना सोशलिस्ट बोलते तो क्या सोशलिज्म फॉलो कर रहा है? प्रॉफिट मोटिव नहीं है चाइना, ऐसा नहीं होता। वो सो कॉल्ड कैपिटलिज्म, सो ये सब देखो, मैंने आप लोग धीरे धीरे और मैच्योर बनो, आपको बात समझ में आएगा, ठीक है, कि सोशलिज्म जैसे कि सीपीएम जो झंडा गाड़ता था, ठीक है, कि एकदम ठीक नहीं, वो लोग कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में सीपीएम नारा लगाता था ना, पूंजीवाद निपात जाग, क्या उखाड़ लिया? 34 साल पश्चिम बंगाल में राज किया, क्या उखाड़ लिया? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। आपके दिमाग में, अच्छा तुम एक चीज मुझे बताओ कि एक सोसाइटी में ये बिजनेस का स्किल्स तुम समाजवादी की तरह मैंने सोच से, मैंने सोशलिज्म सोच से तुम इनबिल्ड कर सकते हो? बिजनेसमैन बिजनेसमैन होता है, वो एक स्किल है, तुमको पैसा दे देंगे, तुम बिजनेसमैन बना के दिखा सकते हो कि मैं अच्छा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। अपनी बोलू ना আমাকে, কাউকে টাকা দিলে সে বিজনেসম্যান হয়ে যাবে? তো ক্যাপিটালিজম একটা স্কিল। এবারে সেই ওই ক্যাপিটালিজম দিয়ে কারোর ভালো হবে খারাপ হবে সেটা সেই মানুষটার উপর নির্ভর করছে। এবারে মানুষ ভালো খারাপটা আমি এখানে বলবো না, সে ব্যক্তিগতভাবে আমি কাউকে চিনি না, তো আমি কেন বলবো? মানে आप लोग मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं यहाँ पर जैसे इंडिया क्या करता है, इंडिया देखना दोनों मिक्स करके चलता है, क्योंकि इंडिया का सिस्टम थोड़ा अलग है, यहाँ पर गरीब लोग भी रहते हैं, रिच लोग भी रहते हैं, तो वो कैपिटलिज्म को भी एक जगह दे दिया और सोशलिज्म को भी एक जगह दे दिया, कुछ चीजें कंट्रोल में रखा। लेकिन अमेरिका फुल्ली कैपिटलिज्म माइंड के साथ है, और ये जो बाइडेन वगैरह है इनके साथ ट्रम्प का जो मेरे को बेसिक डिफरेंस लगा कि ट्रम्प जो है ये फुल्ली बिजनेस माइंड के साथ है और इसको पॉलिटिक्स का कूटनीति नहीं आता, ये इसका वीकनेस है। मैंने अगर पीछे से कोई छोरा भी भोंक रहा है ना, दोस्ती के हाथ बढ़ा के, ये ट्रम्प समझ नहीं पाएगा। लेकिन ट्रम्प है बहुत भयंकर, अगर उसका दिमाग भटक जाता है तो वो जरूरत पड़ने से उसके साथ कुछ भी अच्छा बुरा कर सकता है। ऐसे वो ठंड दिमाग के, वो चाहते हैं कि हर कोई अच्छे से रहे, हर कोई एक दूसरे को हाथ बढ़ा के एक ग्लोबल पीस की तरफ बढ़े। लेकिन अगर पीछे से छोरा भोंकेगा तो ट्रम्प भी नहीं छोड़ेगा, उसके साथ वार कर देगा।
मुझे ट्रम्प को इतना ही समझ में आया, मोदी पॉलिटिशियन है, मोदी पॉलिटिशियन है, मोदी इज नॉट लाइक ट्रम्प, बट ट्रम्प बहुत ही भोला वाला इंसान है और वो बिजनेस माइंडसेट के साथ, उसको एग्रेसिव बिजनेस अप्रोच आता है। अब ये अच्छा होगा बुरा होगा वो समय बताए, और ऐसे भी उसने काफी सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर करके दिखाया। बट आप लोग ना ये कैपिटलिज्म सोशलिज्म का जो सो कॉल्ड डंडा है ना, आप इसको साइड करो। सोशलिज्म का डंडा गिरा के दिखा के चाइना बहुत सोशलिज्म कर रहा है, ऐसा नहीं है। वही तो, लेकिन तो फिर ये जो HSBC बैंक, क्या नाम है उसका, हांगकांग शंघाई बैंक ऑफ चाइना, ये अगर वो सोशलिज्म करता तो फिर ये बैंक ऑफ चाइना के थ्रू से फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों लेता है? सोशलिज्म तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं देगा। समझ में आ रहा है सर? तो ऐसा नहीं है, ये चाइना, ट्रम्प आएगा तो चाइना को अच्छा थोड़ी ना लगे, क्योंकि ट्रम्प एग्रेसिव नेचर है, तो हर एक चीज काम करता है सर। ठीक है, चलो डिफरेंट माइंड सेटअप रहेगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं ही सही हूँ, ठीक है, बट आप लोग देखना कि नहीं, मार्केट पॉजिटिव जाएगा, आप देखते रहो मार्केट पॉजिटिव। चलो स्ट्रेटेजी में एक स्ट्रेटेजी पढ़ लेते हैं। देखो कल हम लोग जो स्ट्रेटेजी पढ़े थे, चलो क्लास में आओ, कल हम लोग लॉन्ग स्ट्रेडल पढ़े थे। एक चीज ख्याल करो सर, कल का जो स्ट्रेटेजी था ये लॉन्ग स्ट्रेडल में अच्छा काम था। मैं बोला था कि जो मार्केट अभी चलेगा, इस मार्केट के लिए लॉन्ग स्ट्रेडल एक अच्छा मार्केट है, क्योंकि मार्केट वोलाटाइल रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आप कुछ सोचोगे कुछ होगे बोला था कल। हाँ वही मैं बोल रहा कि अगर कल भी कर लेता स्ट्रेडल में, क्योंकि जब मार्केट अनसर्टेन होते हैं और मार्केट या तो ऊपर या तो नीचे जा सकता है, परफेक्ट रेसिपी है। ये कोइंसिडेंट था कि कल कल सिचुएशंस में ही स्ट्रेडल हमारे सामने आया। ऐसे तो मैं इतना प्री प्लान करके नहीं पढ़ा था, आप लोगों को पता है, ठीक है, जिस दिन जो सामने आता है मैं वही पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन कल का मार्केट के हिसाब से स्ट्रेडल एकदम परफेक्ट रेसिपी, ठीक है। मैंने कल जो हुआ था, इवन कल जिस तरह से मार्केट अप गया था, फिर जिस तरह से मार्केट डाउन गया है आज, ठीक है, तो स्ट्रेडल इज परफेक्ट। 300 पॉइंट अप, 300 पॉइंट डाउन, परफेक्ट रेसिपी। एक चीज कल पूर्णिमा बोल रहा था, अगर हमें पता ही है तो हम स्ट्रेडल में क्यों जाएं? अरे पता तो होता है, लेकिन कभी कभी मार्केट आपके समझ के बाहर चले जाते हैं, और उस टाइम पे मार्केट या तो एक्सट्रीम बियरिश है तो एक्सट्रीम बुलिश हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है, आप रीजन ढूंढते बैठते हो, आप रीजन ढूंढने बैठते हो लेकिन रीजन मिलता नहीं है प्रॉपर। लॉजिक ढूंढते, जैसे मैं आप लोगों को लॉजिक दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मार्केट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं खुद को भी बोलता हूँ आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ पर डाउन ना जाके आप होता, ठीक है, तो फिर मेरा ये जो लॉजिक अभी दिया वो शायद ऐसा नहीं होता। सही बोल रहा हो कि नहीं? अभी मार्केट मार्केट, का उन्हें ले गया। ठीक है, अरे सर बढ़ेगा नहीं पापा, मुझे मनोजीत बोल रहा है मार्केट तो अनेक बढ़ेगा, लो मतलब थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा, ठीक है, मैं तो बोला कि 350 उसका सपोर्ट था, इतना नीचे आ गया, बढ़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को एकदम ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ कि मार्केट गिरा तो मैं अपना लॉजिक दे रहा हूँ, अगर मार्केट शुरू में गैप अप देके और आप चलता तो ये लॉजिक तो काम नहीं करता। सही कि गलत? इसलिए जब, इसका मतलब क्या है कि व्हेन देयर इज एन अनसर्टेनिटी, ठीक है, ये स्ट्रैडल टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट है ये एकदम बेस्ट। तुम लोग अपना अपना देखो, कौन क्या करता है उसके, तुम लोग का क्या, सब अपने अपने देखो। ए पढ़ते जाए ना खाली। शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होगा, देखो बढ़ गया ना, बोल ही रहे, एक कैंडल ले गया देखिए। ऐसे मैं एक चीज देखा हूँ मैं। हाँ बोलो सर। मनोजीत की बोलছো?
হ্যাঁ 21 টাকা 22 টাকায় রেখে দিলাম। 22% রেখে দিলে, বুঝলাম না। ওনারটা 14 টাকায় কিনেছিলাম, হ্যাঁ 21 টাকা 50 পয়সায় রেখে एक দিয়েছি। मिनट वाला ও 21 টাকা 50-এ বেচে দিয়েছো, আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ 25 টাকা, ঠিক আছে, আরো একটু ধরতে পারতে, এখন বাড়বে। सर 1 मिनट का कीजिए 1 मिनट এখন 31 টাকা হয়ে গেছে। हो गया, दे दिया। आप लोग तो देखो, जब मैं बोलता हूँ तब सुनते नहीं हो, यही तो दिक्कत है तुम लोगों का। जो लोग कूट ले रहा था अभी कुछ देर पहले, हाँ, बढ़ने का कारण तो था क्योंकि वो सपोर्ट के नीचे था, सपोर्ट के नीचे था, बढ़ने का पूरा रीजन था। और कितना सस्टेन कर गया था बीच में, हम लोग जब से बात कर रहे पूरा चुप हो गया था। तो जब इतना चुप होता है ना, वो क्या होता है, जो उसे बारिश आने से पहले का है, हल्का हल्का तो देगा, सन्नाटा तो देगा बीच में। चलो चलो, मार्केट अपना काम करेगा, मुझे पता है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा कंसर्न नहीं होता हूँ। आप लोग ना गिरने से ऐसे आप लोगों का हार्ट बीट गिर जाता है, हार्ट बीट उठ जाता है, मेरा कुछ नहीं होता है। 150 पॉइंट में गिरा दे, 500 पॉइंट में गिरा दे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सीरियसली नहीं पड़ता। ए गौरव, কথা হচ্ছে কেন? देखो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े, लॉन्ग स्ट्रैडल। स्ट्रैडल का मतलब बैलेंस करके दोनों साइड में बैठना, जैसे साइकिल में बैठते हैं, या हम लोग का सबसे प्यारा काम भी हम लोग उसी तरह से करते हैं, सुबह सुबह स्ट्रैडल, बैलेंस करके बैठना। समझ तरह को इशारा काफी है, मैं ज्यादा और नहीं बोल सकता। देखो, we need a set of things to work in our favor, reposting the same for quick reference। देखो इसमें क्या था, volatility should be relatively low at the time of strategy executions, volatility should increase during the holding period of the strategy। मैंने जिस टाइम पे ये एग्जीक्यूट करेंगे उस टाइम पे वोलेटिलिटी लो होना चाहिए, बट एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद वोलेटिलिटी बढ़ना चाहिए। माने जब मार्केट में साइडवेज सिचुएशन चलता है तब स्ट्रैडल में आओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद वोलेटिलिटी बढ़ेगा। मैंने अभी तो शांत है, पर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तो इसलिए बोलते हैं कि वोलेटिलिटी शुड इंक्रीज ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड ऑफ द स्ट्रेटजी। जब आप स्ट्रेटजी को होल्ड करोगे तो मार्केट में अप डाउन ज्यादा होना चाहिए, और वही सब पर्टिकुलर डेज में होता है, वोलेटाइल डेज होता है ना एक। मार्केट शुड मेक ए लार्ज मूव, द डायरेक्शन ऑफ द मूव डज नॉट मैटर। ये अच्छा है ना, मार्केट को लार्ज मूव चाहिए, पीछे जाए ऊपर जाए क्या फर्क पड़ता है, बट साइडवेज में एग्जीक्यूट करो। एक बार मार्केट में मूव आ जाए फिर मत आओ इसमें, पहले बैठ जाओ, फिर स्पीड किधर जाएगा फर्क नहीं पड़ता, बट सही टाइम पे बैठो। जब चुप है मार्केट तब बैठो, जब थोड़ा साइडवेज है तब बैठो। एक बार मार्केट चालू हो जाए ना ऊपर नीचे करना, तब ये एग्जीक्यूट करना थोड़ा गलती हो सकता है। The expected large move is time bound and should happen quickly। ये expected large move है ना, ये टाइम बाउंड है। टाइम बाउंड माने एक समय के अंदर आ जाता है, और जरूरत पड़ने से ये बहुत सार माने बहुत जल्दी आता है, एंड वेल विद इन द एक्सपायरी, और एक्सपायरी के अंदर भी हो जाता है। जैसे कल का मार्केट में हुआ था, कल हम लोग जब क्लास कंप्लीट किए 300 350 में चल रहे थे, उसके बाद मार्केट 550 के आसपास चला गया। तो कल भी लार्ज मूव का पूरा एक्सपेक्टेशन था और बहुत ही क्विकली हुआ है ना। और कल तो रीजंस भी अच्छा था कि ट्रम्प आके लाएंगे, है ना, रीच बना के जाएंगे, है ना, ज्यादा नहीं सोचना। अच्छा, लॉन्ग स्ट्रैडल्स आर टू बी सेटअप अराउंड मेजर इवेंट्स। देखो क्या बोलता है, एकदम जो भी मैं आपको पहले ही बोल दिया, सब चीज एकदम आपको समरी कर रहा है। ये सब आप लोगों के लाइफ में डायरी में नोट डाउन हो जाना चाहिए खुद के लिए, नहीं तो क्या है ना, ढूंढते रह जाओगे कि क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है। थ्योरी नहीं है, एक्चुअल में लाइफ में कब क्या यूज करना है उसका हिसाब है। मेजर इवेंट्स में करो, एंड आउटकम ऑफ दीज इवेंट्स टू बी ड्रास्टिकली डिफरेंट फ्रॉम द जनरल मार्केट एक्सपेक्टेशन। मेजर इवेंट माने जब भी मार्केट में कोई, जैसे कल था मेजर इवेंट था, आज भी उसी मेजर इवेंट का ही इम्पैक्ट हम लोगों को दिख रहा है। शॉक बोलो, आफ्टर शॉक बोलो, मोदी जी का इवेंट था माने इलेक्शंस का, फिर बजट था सीतारमन जी का, फिर ट्रेडर को बैम्बू देना था, एसटीटी वगैरह, याद है ना। तो जो जब भी कोई मेजर इवेंट्स होते हैं मार्केट में, वो इवेंट्स में इस तरह का स्ट्रेटेजी
सबसे अच्छा काम करना है। और एक चीज यहाँ पर एक पॉइंट बोला है, आप लोग इस पॉइंट को अगर समझ पाओ तो बहुत अच्छा है। आउटकम ऑफ दीज इवेंट्स टू बी ड्रास्टिकली डिफरेंट फ्रॉम द जनरल मार्केट एक्सपेक्टेशंस। सर हाँ। ये क्या दोनों सही तो नहीं? कौन सा शॉर्ट में? रुको ना, पहले तो ये समझो, मार्केट एक्सपेक्टेशंस जो भी रहेगा उसका उल्टा ही होगा। जैसे कल हम लोग थोड़ा सा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे थे लास्ट में कि आज मार्केट छलांग मारेगा, नहीं उसने मेरे को पूछा, मैं भी उस टाइम के लिए 2 मिनट के लिए मैं भी सोचा हाँ हाँ हो सकता है, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर आप समय दो मार्केट में तो आप समझ लेना कि ये उल्टा भी इंपैक्ट करने का चांसेस है। इसीलिए बोला ये वाला बात, देखो ये वाला बात आपको मैं बोल रहा था कि ड्रास्टिकली डिफरेंट, आप जैसा सोचोगे उसका उल्टा ही होगा, और ऐसा होगा तो स्ट्रैडल में आओ, ठीक है, याद रखिएगा बातें। अच्छा, agreed that the directional movement of the market does not matter in the long straddle, but the bargain here is quite hard. Considering the 5-point list, getting the long straddle to work in your favor is quite challenging. समझाता हूँ। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकडाउन देखा 2% and to this another 1% has desired profit and we are essentially looking for at least 3% move in the index. अब यहाँ पर चलो एक चीज देखते हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता है सर, traders recklessly set up long straddles thinking they are insulated to the market's directional movement, but in reality they end up losing money in a long straddle, time delay and general movement in the market. माने कई बार जितना जल्दी आप सोचते हो उतना जल्दी होता नहीं है, और जो प्रॉब्लम कल एक बार रजत जी भी बोल रहा था कि सर कई बार क्या होता है कि मूवमेंट आने पे देरी होता है तो फिर लॉस भी कई बार हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको स्ट्रैडल के बारे में डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ अगर टाइम डी के मैटर करेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों जगह में बाई कर रहे हैं, प्रीमियम भर रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रीमियम गिरेगा तो मेरा जो पैसा आना था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। Now there are quite few factors which prevent the long straddle to be profitable. So as an extension of this, the same factor should favor opposite long straddle, या हम लोग इसमें long straddle का opposite पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं short straddle। चलो देखते हैं short straddle। शॉर्ट स्ट्रैडल में नॉर्मली एक कॉल ऑप्शंस और एक पुट ऑप्शंस में ही चलना पड़ेगा। कल भी हम लोग क्या किए थे, एक कॉल और एक पुट था ना। हाँ many traders fear the short straddle as losses are uncapped। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, कल का जो प्रॉब्लम था उसमें क्या था, पहले पढ़ो, हाँ पहले ही ना डिसीजन में मत आना, पहले पढ़ लो चीज को, नहीं तो क्या ना सर ये क्या है, लॉस अनकैप्ड है। कल के केस में क्या देखा कि लॉस कैप लगा दे रहे थे, तो लॉस अगर आपका लिमिट हो जाता है तो एक डर तो खत्म हो जाता है ना। यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट स्ट्रैडल में लॉस में कैप नहीं लगेगा, माने अनलिमिटेड लॉस सिचुएशंस बना रहेगा। यही सुन के मैक्सिमम लोग पहले डर जाएगा, नहीं नहीं ये तो हमें नहीं जाना है। अरे पहले देख तो लो, सुन तो लो, उसके बाद अभी तुरंत सीख जाएगा, तुरंत एकदम ग्राउंड में जाके छक्का भी मार देगा। शॉर्ट स्ट्रैडल कोई ट्रेडर काफी अच्छे से पसंद करते हैं पीयर स्ट्रेटेजी। एनीवेज लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड द सेटअप ऑफ शॉर्ट स्ट्रैडल एंड हाउ इट्स पीएल बिहेव्स अक्रॉस वेरियस सिनेरियोज। अगर आपको शॉर्ट स्ट्रैडल सेट करना है, ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे हम लोग वहां पर क्या किए थे, एटीएम कॉल बाय किए थे एंड एटीएम पुट बाय किए थे लॉन्ग स्ट्रैडल। यहाँ पर क्या करना है, सेल करना है एटीएम कॉल। तुम यही बोल रहे थे, हेलो ओए यही बोल रहे थे ना तुम, वही हो रहा है। सेल एटीएम कॉल एंड पुट ऑप्शन, माने एटीएम कॉल सेल करना है, एटीएम पुट भी सेल करना है। माने पहले किस, अच्छा शॉर्ट का मतलब भी सेल ही होता है ना। हाँ सही बोले थे, लेकिन मैं एक चीज बोल रहा हूँ, ठीक है, लॉन्ग का मतलब तो लॉन्ग स्ट्रैटेजी, लॉन्ग माने क्या था, बाई था, शॉर्ट माने सेल था। मैं जब एक चीज समझा रहा हूँ तो मेरा दिमाग में कुछ चल रहा है, उसके बीच में सर ऐसा ऐसा करना है, बच्चों की तरह पूछोगे तो मैं क्या बोलूंगा। आ जाता हूँ सर, धीरे धीरे आ जाता हूँ। तुम लोग भी ना बचपन में कहानी नहीं सुनते थे दादी जी के नानी जी के पास कभी, हाँ वो लोग क्या एकदम तुरंत एकदम एंड पॉइंट में पहुंच जाता था। तो ये भी तो वही दादा दादी का कहानी की तरह ही है, तुमको झूला झूला के फिर लास्ट में जाके बोलेगा, उतना देर में तुम्हारा खाना भी खत्म हो जाएगा। देखो
द शॉर्ट स्ट्रेटेजी सेटअप फॉर द नेट क्रेडिट। अच्छा सेल करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा, ठीक है। सेल करने से क्या होता है? प्रीमियम रिसीव होता है। सो व्हेन यू सेल एटीएम ऑप्शंस यू रिसीव द प्रीमियम इन योर अकाउंट। चलो अब इसका हिसाब देख लेते हैं। सेम एग्जांपल्स में करते हैं, कल भी किए थे। 7590 है ना, तो 7590 के सबसे क्लोज स्ट्राइक क्या था? 7600। तो 7600 एटीएम है, अब इसी को क्या करना है? सेल करना है। तो 7600 कॉल ऑप्शन अगर सेल करेंगे तो प्रीमियम मिलेगा। हेलो, अगर सेल करेंगे तो प्रीमियम क्या होगा? मिलेगा। तो 77 रिसीव करेंगे और 7600 का पुट ऑप्शन भी सेल करेंगे तो क्या होगा? प्रीमियम मिलेगा। तो 88 भी मिलेगा। तो 77 प्लस 88 माने 88, कुल मिला के 165 तुम्हारे पॉकेट में पहले ही आ जाएगा। अब कहानी क्या है कि ये 165 रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे, यही चिंता का विषय। अब मार्केट में डिफरेंट सिनेरियो आएगा, या तो मार्केट उठेगा या तो मार्केट गिरेगा। सेम सिचुएशन डेवलप कर रहे हैं जो कल भी किए थे। अगर मार्केट 7200 में क्लोज होता है माने नीचे जाता है, 7590 से 7200 माने एक्सट्रीम बेयरिशनेस हुआ। अगर ये मार्केट नीचे जाएगा तो आपको कुछ देके जाएगा क्या? आपने सेल किया था। नॉर्मली हम लोग कॉल सेल कब करते हैं? जनरली जब मार्केट गिरता है। और पुट सेल कब करते हैं? जब मार्केट बढ़ता है। ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू काम करता है। कॉल सेलिंग तब होते हैं नॉर्मली, नेकेड में करोगे तो क्या करोगे? कॉल सेल तब करना है जब मार्केट गिरेगा, और पुट सेल तब करोगे जब मार्केट उठेगा, ठीक है। पुट बाई तब किया जाता है जब मार्केट गिरेगा, और कॉल बाई तब करते हैं जब मार्केट उठेगा, ठीक है। तो ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू में चलता है। तो यहाँ पर मार्केट गिरा है, वी लॉस मनी ऑन पुट ऑप्शन ऑब्वियसली, क्योंकि अगर अब मार्केट गिरता है तो पुट सेल सेल क्यों करेंगे आप? तो ऑब्वियसली पुट के कारण मेरा लॉस होगा, तो कॉल के कारण मेरा जो है उसी के हिसाब से कुछ हिसाब बचेगा। देखते हैं क्या हिसाब बचता है। ऐसे सिनारियो में मेरा जो लॉस का सिचुएशन है ये मेरा प्रीमियम खा जाएगा। कैसे? अच्छा, कॉल के केस में मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन कैसे होगा बोलो? स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो स्पॉट कितने का था? 7500, 7600, नहीं सॉरी 7200, ये है ना। तो 7200 से आप 7600 को माइनस करो, हो गया नेगेटिव। नेगेटिव तो नहीं होता है, लेंगे जीरो। तो इस केस में जो प्रीमियम है वो रह जाएगा, तो 77 आपका रह जाएगा। लेकिन 7600 पुट के केस में क्या होगा? स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो स्ट्राइक कितना है? 7600 माइनस करो 7200, कितना होता है? 400। 400 आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है, 88 आपका प्रीमियम है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से इस केस सेल के केस में क्या करेंगे? प्रीमियम को माइनस करेंगे। बचा कितना? 312। लेकिन ये क्या हो गया? हाँ लॉस है। तो 400 से 88 जाएगा, तो बेसिकली ये जो 400 का इंट्रिंसिक वैल्यू है ये लॉस करोगे। तो ये 7600 से मार्केट 7200 में आए, पुट है ना। तो पुट के केस में नेगेटिव भी तो होता है। पुट का जो बेसिक्स भूल गए, पुट ऑलवेज कॉल पॉजिटिव में दिखाते हैं, पुट नेगेटिव में दिखाते हैं। नेगेटिव भी तो होगा। मार्केट अगर 7600 से 7200 में आता है, 400 पॉइंट में मार्केट गिर गया ना आपके लिए, और ऊपर से 88 का प्रीमियम, उसको लेस करके थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा। मैंने 88 का प्रीमियम तुमसे कलेक्ट किया था, वो थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। एक्चुअली 400 का लॉस है, 400 के लॉस से 88 का लॉस को कनेक्ट मैंने बैलेंस करके 312 का लॉस हो। तो ओवरऑल तुम्हारा लॉस कितना? 312 का लॉस और 77 टका का प्रॉफिट। तो 312 लॉस और 77 का प्रॉफिट, 235 टका का लॉस खाओगे। तो फिर क्यों आना है? कंक्लूजन में मत पहुंचो। यहां तक बात क्लियर है? हिसाब कहां से हो रहा है? हिसाब कहां से हो रहा है? क्लियर है ना? ये सवाल बुझते बच्चे। तो अब एक एक सिनारियो को और देखें। 7200 के बाद 7435, इसमें भी आपका लोअर ब्रेक इवन है। लोअर ब्रेक इवन माने नो प्रॉफिट नो लॉस, बट लोअर साइड में। लोअर साइड क्यों? क्योंकि आपने जो स्ट्राइक चूज किया था वो तो 7600 था, तो 7435 ऑब्वियसली लोअर साइड होता है। तो 7600 से अगर मार्केट 7435 में आता है, आपका दोनों केस में 7600 के केस में हिसाब लगाओ 77 का प्रीमियम रह जाएगा, और 7600 पुट के केस में हिसाब करो 165 तुम्हारा एक्चुअली क्या था? प्रीमियम रिसीव था, और 88 का तुम्हारा प्रीमियम
पेड था तो 165 और 88 करके इधर भी 77 का लॉस आएगा, तो इधर 77 का लॉस और इधर 77 का प्रॉफिट, प्लस माइनस पे 0। ठीक है, तो 7435 में आपको कोई पैसा नहीं है, फायदा भी नहीं है, लॉस भी नहीं है। अब ब्रोकरेज चार्जेस जाएगा, ब्रोकिंग फर्म का चार्जेस जाएगा, वो यहाँ पर बोलता नहीं है, बट आपको दिमाग में रखना है। 100 रुपया हो 150 रुपया, जो भी आपका ब्रोकर आपसे चार्ज करता है वो आपका चला जाएगा। अब आते हैं सर 7600, अगर मार्केट 7600 में ही एक्सपायर करता है, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग एक जगह बन रहा है सर। दिस इज द मोस्ट फेवरेबल आउटकम फॉर ए शॉर्ट स्ट्रेटर। हेलो, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आप मार्केट में जब आए थे कितने का स्ट्राइक लिए थे? 7600 का स्ट्राइक लिए थे, और मार्केट अराउंड 7600 ही रह गया, माने साइडवेज रह गया। तो अगर ये साइडवेज रह जाता है आपको फायदा देके जाएगा। कैसे? हिसाब एकदम बराबर है। 7600 से 7600 माइनस करो, कितना होता है? 0। कितना प्रीमियम लिया था आपने दोनों केस में? एक केस में 77 लिए थे, दूसरा केस में 88 लिए थे, तो दोनों केस में 165 ओवरऑल होता है। तो मैक्सिमम इतना प्रॉफिट आपका जो स्टार्टिंग में था वो क्रेडिट आपका रह जाएगा, माने इस केस में आपका प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, यही मैक्सिमम प्रॉफिट है। 165 इंटू लॉट, अब एक लॉट का होगा, 2 लॉट का होगा, 3 लॉट का होगा, जितना लॉट होगा वो इंटू होगा। लेकिन 165 आपका प्रॉफिट हुआ था ना, स्टार्टिंग में ही आप क्रेडिट में थे। अगर मार्केट सेम पॉइंट में रह जाता है, मैंने साइडवेज रह जाता है, तो आप यहाँ पर फायदे में रहोगे। कल के केस में ऐसा नहीं था। लॉन्ग स्टार्टल के केस में अगर मार्केट साइडवेज है तो आप लॉस में जा रहे थे। इस शॉर्ट स्टार्टल के केस में अगर मार्केट साइडवेज है तो आप फायदे में हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मार्केट 7765 में एक्सपायर होता है, कहां पर एक्सपायर होता है? 7765 में, मैंने मार्केट थोड़ा अप साइड में जाते हैं। इसमें आपको कुछ मिलता है क्या सर? ये अपर ब्रेकडाउन है। अपर ब्रेकडाउन माने ये सेकंड सिनेरियो की तरह है। इस केस में आपका 7600 से आप पहले आप कॉल का कर लो स्पॉट माइनस स्ट्राइक करके, तो 7765 से 7600 मैंने 165 आपका आ रहा है। और फर्स्ट केस में आपका प्रीमियम कितना था? इसके केस में 77 का, तो 165 से 77 आपका माइनस करोगे तो आपका लॉस कितने का हो जाएगा? 165 का प्रीमियम आपने पहले ही रिसीव किया था। हाँ सर, 88 का लॉस करोगे। 165 का आपका प्रीमियम आया था, ठीक है, और 77 का प्रीमियम आपसे गया है, ठीक है, मैंने 77 आपने रिसीव किया ना, प्रीमियम एडजस्ट करोगे, और 165 तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये तो आपने कैलकुलेट किया। ये जो 165 है ये कौन सा 165 है? ये तो 765 और 600 का गैप है, वो आप कंफ्यूज हो रहे हो। 165 आप प्रीमियम को कनेक्ट करो, दोनों प्रीमियम का वैल्यू, लेकिन यहाँ पर वो दोनों प्रीमियम के कारण 165 नहीं आया है, ये तो 765 से 600 माइनस करके 165 आया है। और कॉल ऑप्शंस के केस में आपने कितना प्रीमियम रिसीव किया था? 77। तो 165 माइनस 77, तो आपका 88 का लॉस आएगा 7600 में अगर मार्केट रहता है, या नहीं किसी कारण से। इसमें कुछ में आता है ना नेगेटिव। लेकिन सर यहाँ पर 165 तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है। आप इसको बार बार प्रीमियम सोच रहे हो, ठीक है, इसलिए इधर आपका 88 का लॉस रहेगा। और दूसरे केस में आपका 88 का जो प्रीमियम था, जैसे 7600 का पुट, इसका 88 का नहीं, ये रह जाएगा। ये हाँ मार्केट बढ़ गया, आपने पुट सेल किया था। देखो फिर से कंफ्यूज हो रहे हो। पुट सेल तब करते हैं जब मार्केट बढ़ता है। हेलो, पजल हो रहे हो? पुट सेल तब करते हैं जब मार्केट बढ़ता है। तो पुट सेल में आप सीधा सीधा सोचो ना, तो 88 तो रिटर्न हो जाएगा आपका, क्योंकि पुट सेल किया आपने और मार्केट बढ़ा है, तो ये वाला 88 आपका जाएगा नहीं, रह जाएगा। तो इधर का 88 रहेगा और इधर का 88 माइनस, तो 88 माइनस 88 ब्रेक इवन, वही चीज हुआ है। तो अगर मार्केट 7765 की तरफ भी बढ़ जाता है, आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर मार्केट 8000 चला जाता है, फिर से लॉस हो जाएगा आपका 235 का। तो फिर कहानी क्या? ये साइडवेज का है।
देखो ध्यान से देखो चीजें, ये बहुत काम का चीज है। मार्केट ऐसा बहुत बार बिहेव करता है। ये ओवरऑल सिनारियो में मार्केट 7,600 के आसपास था। अगर मार्केट 7,600 में रहता है 165 दे के जाएगा। मार्केट 7,500 में है 65 दे देगा। 7,700 के आसपास 65 दे देगा। बट बाकी दोनों साइड में लॉस ही लॉस है। ये नॉर्मल डेज के लिए, जब आप एक्सट्रीम सोच रहे हो बियरिश बुलिश, बट मार्केट ना तो बियरिश होगा ना तो बुलिश होगा और उसी जगह में मंडराएगा। কালকের বা আজকের জন্য লং স্ট্র্যাটেজি ঠিক আছে, কিন্তু শর্ট স্ট্র্যাটেজি তখন কাজ করে যখন আমরা ভাবি কি মার্কেট এক্সট্রিম হতে পারে, কিন্তু হয় না, কিন্তু মার্কেট সাইডওয়েজ রয়েছে। এক্সট্রিম হলে লস। কালকের ক্ষেত্রে লং স্ট্র্যাটেজি ছিল, আজকে আমরা শর্ট স্ট্র্যাটেজি করছি। इसका एक ही डर होता है लोगों को कि सर अगर मार्केट उल्टा हो जाएगा तो मेरा तो एक्सट्रीम लॉस हो सकता है, अनलिमिटेड लॉस का सिचुएशन है। ग्राफ हाँ बना के दिखा रहे सर, बना के दिखा रहे देखो। हाँ वही तो दिखा रहे सर, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना करोगे आप? 165, और वो भी मार्केट अगर जितने में लिए थे आसपास में रह जाए, एटीएम के आसपास में रह जाए तो आपको फायदा है। स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल ओनली बिटवीन लोअर एंड हायर ब्रेकडाउन। लोअर और हायर ब्रेकडाउन के बीच में ही ये सिर्फ प्रॉफिटेबल है। माने ये जो प्रॉफिट का सिचुएशन है 7,765 से, माने अगर मार्केट आपका देखो यहाँ पर एक अच्छा चीज क्या है कि अगर मार्केट 7,600 में आप ले रहे थे, 7,500 से लेके 7,800 के बीच में है ना, अब फायदे में। मैंने प्रॉपरली बोला जाए 7,765, और पहले दिन क्या, इससे पहले क्या था 7,435 है ना, इसके बीच में अगर आप हो तो आप प्रॉफिट में हो। इसके बाहर चले जाने से आपको अनलिमिटेड लॉस होगा। इसका मतलब है सर लेकिन प्रॉफिट भी तो मिनिमम है। हाँ सर प्रॉफिट मिनिमम है, बट जब मार्केट इस हिसाब से काम करेगा आपको कुछ देके ही तो जाएगा। लेकिन सर मैं मैक्सिमम लॉस वाला स्ट्रेटेजी में क्यों जाऊँ, काफी लोग बोल सकता है, वो मैन टू मैन वैरी करेगा, लेकिन स्ट्रेटेजी का पे ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा ही काम करता है। अगर आप शॉर्ट स्ट्रेटल में जाते हो, काफी लोग इसको पसंद करते हैं, काफी लोग इसको पसंद करता है, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेटल तो एक्सट्रीम सिचुएशंस पे है, लेकिन ये सिचुएशंस क्या होगा, मार्केट ना तो ऊपर भी जाएगा ना तो नीचे जाएगा, पॉइंट में रहेगा, ठीक है, 100-150 पॉइंट के आसपास में रहेगा, कुछ ना कुछ देके जाएगा। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखने में कुछ इस तरह का होता है। अब इसको मैं तुम्हें दिखाता हूँ सर। थोड़ा बड़ा फिर से कहां तक गया, 235 तक जाके उसके बाद फिर से नीचे आया। वोलेटिलिटी इज टू हाई। देखो अब तो बेरगोड़ तो তোমাকে रोज गाली खाए। देखो क्या क्या लेना है बोलो, एटीएम दोनों सेल करना है। तो करंट मार्केट में अगर एटीएम सेल करना है तो 24,200 ले सकते हो एज पर करंट सिचुएशन। हाँ तो 24,200 को कॉल को भी सेल करो और पुट को भी सेल करो, यही ना, ठीक है। देखो फंड्स डिडेड बहुत हाई है, सेल है ना सर, আজকে যেরকমটা শোনো শোনো আমি কি বলছি, আমি না কোনো ব্যাপারে না কনক্লুশন আমি কোনো কিছুতে টানি না। জীবনের কোন বয়সে কোনটা ভালো লেগে যাবে না কেউ জানে না। हाँ हाँ इतना पैसा लगा के थोड़ा सा ही मिलेगा प्रॉफिट।
मैक्सिमम प्रॉफिट में कैप लगेगा और मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड होगा। सर ये तो 87 तक मतलब जाके 87 तक पूरा ही लॉस होगा। हो सकता है, लेकिन आप उतना देर तक वेट थोड़ी करोगे, उससे पहले आप निकल जाओ। वो तो किसी भी चीज में हो सकता है, लेकिन शॉर्ट स्ट्रैडल ये देखने में खराब है ना सर, ये स्ट्रेटेजी देखने में खराब है ना। और एक चीज दिमाग में रखना, जो चीज देखने में खराब होता है, तुम लोग एक चीज ख्याल नहीं कर रहे हो, जो चीज देखने में खराब होता है उस चीज का अंदर में कुछ तो बात होता है। इस स्ट्रेटेजी को लेके सोचना घर पे। चकचक करली सोना है ना, না এরকম কোনো ব্যাপার না। আপনি আপনি একদিনে যতবার ইচ্ছা স্ট্র্যাটেজি ইউজ করুন, সেটাই আপনাকে মার্কেটের ওভারঅল সিচুয়েশন থেকেই বুঝতে হবে না, সেটা তো আপনাকে বুঝতে হবে। ওটার জন্য তো ট্রেন্ড অ্যানালিসিস, যেটা আমরা প্রত্যেকদিন করি, কি মার্কেট এত যেতে পারে এত পড়তে পারে, ওটার উপর বেস করেই তো হবে। দেখুন কালকের জন্য তো স্ট্র্যাটেল বেস্ট ছিল, ঠিক আছে। আজকে যে সিচুয়েশন যেটা ভোলাটিলিটি আছে, আজকেও স্ট্র্যাটেলি লং স্ট্র্যাটেলি আজকেও বেস্ট আছে এখনো পর্যন্ত, ঠিক আছে। এবারে এইখানে এই যে সিচুয়েশনটা দেখালাম আজকে, এই সিচুয়েশনটা नॉर्मली तुम लोग पूर्णिमा सुनो सुनो, तुम लोग एक चीज सुन लो सर, ये काम आएगा। जब मार्केट आप एक्सट्रीम सोचते हो कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, मार्केट यहाँ से बढ़ जाएगा, कुछ देर तक देखना मार्केट एक साइडवेज सिचुएशन पे रह जाता है काफी देर तक, तब ये स्ट्रेटेजी आपको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट में मिनिमम प्रॉफिट देके निकल जाएगा। जब बाकी लोग अभी भी सोचेगा टाइम दिखे एक्सेट्रा होता रहेगा, बट यहाँ पर जो एक्सट्रीम बियरिश एक्सट्रीम बुलिश सोचने के बाद भी मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। आप लोग नॉर्मली बोलते हो ना यार कुछ नहीं है मार्केट में, कुछ नहीं मार्केट में भी आपको कुछ देके जाएगा ना। हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं कि कुछ नहीं है मार्केट में, ना तो आप जा रहे हैं ना तो डाउन जा रहे हैं, और हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो आप चाहिए ना तो डाउन चाहिए। तब जब कुछ भी नहीं है तब भी आपको कुछ भी दे सकता है। जब मार्केट साइकोलॉजी में आप होते हो, एक सिचुएशन ऐसा होता है कि जब मार्केट ना एकदम थम जाता है, वो थम वाला सिचुएशन बहुत देखता है मार्केट, वो थम सा सिचुएशंस में शॉर्ट स्ट्रैटेजी काफी लोग यूज करते हैं। तो आपको पसंद होगा ये वाला शॉर्ट, समय के साथ साथ आपको समझ में आएगा, ठीक है। पैसा ज्यादा है कम है वो इग्नोर करो, आप स्ट्रेटेजी को समझो। जिंदगी में अभी पैसा एक टाइम था पॉकेट में कुछ नहीं था, आज जीरो से तो बाहर ऊपर तो आ ही चुके हो, एक दिन ऐसा आएगा और आएगा, उसमें क्या है। कितना पॉइंट मूव देने से सर, हाँ कितना पॉइंट मूव देने से? अरे पगला ये मूव कहाँ देगा, नहीं जैसे ये अगर यहीं पर रह जाता है तो ये देगा। अच्छा ये 24,200 में ही अगर रह जाता है आसपास में, तभी ये मिलेगा तुमको। ये ना तो 300 में जाएगा, ना तो 100 में आएगा, या 24 में आएगा, ठीक है। ये 200 से 220 30 40 के अंदर रहेगा तो आपको फायदा देके जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना। आज का मार्केट ऑब्जर्व करो, आज का मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है, बट मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि आज के मार्केट में आपको कौन चाटता এখনো নয় না নাকি? মার্কেট 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 ভোলাটাইল থাকবে, এরকম মাঝে মাঝে দেবে, যেমন এখানে দিল না একটা, ওই তিনটে লাল ক্যান্ডেল দুটো কামাল, কোন তিনটে লাল, এই বাঁ দিকে তিন ডান দিকে লাল এইটাতে ফুটে পাঁচ মিনিট আরে নাম আরে নাম তো আজকে এই তিনটাতে তো কামাতে পারতে, এইটাতে অবশ্য মনোজিৎ কামিয়েছে। আমি কামাতে পারি আমি একদম ওই রেড ক্যান্ডেলটা হওয়ার আগে তুই হোল্ড করেছিলাম, ঠিক আছে। রেড ক্যান্ডেল যেই হলো এই তো বেনিফিট একটা প্রিমিয়ামটা কমে গেল, তাই জন্য তো এইটাতে প্রিমিয়াম কমে গেল, এইটা তো রেড ক্যান্ডেলের প্রিমিয়াম কমে গেল, মুভ করে কমে এই দুটোতেই। প্রিমিয়াম পুরাটা মানে নেই, ওটা তো 900 টাকা লস করে দিলে 1000 টাকা আমি ব্যাস হয়ে গেল।
मैंने पुटे प्रीमियम बेसी पे ठीक है पर उनके प्रीमियम रेडी है तो ऐसा चीज है कि हाई टर्म पॉइंट ठीक है मुझे भी ज्यादा हाँ, कुछ और बोलो। हाँ बोलो सर बोलो হ্যাঁ বলছি এখন পবনি খেলা দুটো চলছে পবনি খেলা কিন্তু ফলের দাম হচ্ছে 9 টাকা 10 টাকা তো তার মানে কি এটা বেশি না কম মানে এটা কি করে অ্যানালাইজ করবো বুঝলাম না আরেকবার বলো মানে স্যার এখন পবনি খেলা দুটো চলছে আমি হুম। পবনি খেলা কিনবার পর এখন 9 টাকা 10 টাকা চলছে তো এটা কি বেশি না কম মানে কি করে বুঝবো এটা প্রিমিয়ামটা বেশি আছে না কম আছে প্রিমিয়াম বেশি আছে না কম আছে কি করে বুঝবে দেখো হ্যাঁ, নরমালি হ্যাঁ। এটা 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 ऑप्शन ग्रीकर पॉइंट তুমি যেটা বলছো हाँ, प्रीमियम ज्यादा दाम पे चल रहा है कि कम दाम पे चल रहा है इसको समझने का सिस्टम जो होता है नॉर्मली मार्केट जिस साइड में मोमेंटम हाई रहता है उस साइड में प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा रहता है माने प्रीमियम का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो घटना घटने का चांसेस हाई है उसमें प्रीमियम हाई होता है जो घटना घटने का चांसेस कम रहता है उसमें प्रीमियम लो होता है माने मार्केट में कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई घटना घटेगा इसका चांसेस अगर हाई है तो प्रीमियम वैल्यू उसमें बढ़ जाएगा और अगर कोई घटना घटने का चांसेस लो हो जाता है कॉम्पेरेटिवली तो फिर उसमें प्रीमियम नॉर्मली कम होता है आज एक्सपायरी है आज का प्रीमियम सस्ता ही रहेगा कॉल में भी पुट में भी क्योंकि आज ही एक्सपायरी है तो काफी लोग इसमें एंट्री भी लेते हैं सस्ता देख के लेकिन अगर मोमेंटम मिस हो जाए तो वो जो 10 टका 12 टका 9 टका देते हो ना वो पूरा खत्म भी हो सकता है तो जिधर भी जाओ मोमेंटम समझ के जाओ नहीं तो थर्सडे वाला मार्केट अवॉइड अगर मानो तुम 9 टका में 10 टका में प्रीमियम में घुस रहे हो ठीक है ये सोच के कि यहाँ से 15 टका जाएगा सर 9 से 15 बने बहुत होता है ठीक है मैंने 6/9 इंटू 100 करके देखो हिसाब करके परसेंटेज कितना आता है ठीक है अगर 9 से अगर ये 10 टका भी जाता है ना तो भी बहुत है ठीक है না না আমি এখানে নরমাল সিচুয়েশনের কথা বলছি হ্যাঁ আপনি যেটা বলছেন কি 6 থেকে 72 যাওয়া বা সে তো অনেক মারাত্মক মারাত্মক ঘটনা আমরা দেখি কিন্তু আমি 6 टका प्रीमियम से 72 टका प्रीमियम के बाद विश्वनाथ अवार्ड लेकिन वो क्या है वो कोई पर्टिकुलर रीजंस में कभी एफआईआई का एंट्री हो जाता है एक्सपायरी डे था वो डिफरेंट डे है बट मैं यहाँ पर नॉर्मल बता रहा हूँ कि जैसे सस्ता देख के काफी ट्रेडर क्या करते हैं ना एंट्री लेते हैं थर्सडे 2 टका 4 टका 5 टका के ट्रेड में आते हैं तो आपको देखना चाहिए कि अभी भी मार्केट में बुल साइड में थोड़ा बहुत भी दम है कि नहीं है अगर दम है तो तुम 4 टका में एंट्री लो 5 टका में निकलो 4 के आके 5 में निकलना खराब नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा लॉट साइज बढ़ाना चाहिए तब जाके पैसा दिखेगा ठीक है लेकिन तुम 4 में आके ऐसा नहीं सोच सकते कि मैंने कभी 6 से 72 देखा या फिर मैंने कभी 5 से 50 जाते हुए देखा तो मैं ये 4 को भी 50 जाते हुए देखूंगा ये टारगेट नहीं होना चाहिए वो कभी दे दिया कॉन्ग्रेचुलेशन बट आप कभी भी 4 में आके 50 जाने का नहीं सोच सकते 4 से 6 7 अगर आ जाए बहुत है ठीक है तो प्रीमियम नॉर्मली एक्सपायरी डे में लो रहेगा जितना समय गिरता जाएगा 1-1.5 बजे के बाद तो प्रीमियम और गिर जाएगा लेकिन अगर मार्केट में ड्यू टू एनी रीजन कोई मोमेंटम काम करता है तो कभी कभी 5 का प्रीमियम तुरंत फास्ट 10 15 20 काम कर लेता है वो मोमेंटम सिचुएशन न्यूज बेस्ड होते हैं इवेंट बेस्ड होते हैं या फिर एफआईआई एंट्री बेस्ड होते हैं वो रोज रोज नहीं होता ठीक है अच्छा आज भी मार्केट वोलेटाइल है आज भी न्यूज बेस्ड घटना घट सकता है आज भी न्यूज बेस्ड घटना घट सकता है अमेरिका में अगर कुछ अच्छा रिपोर्ट वगैरह आता है ना ठीक है तो आज भी मार्केट में तुमको बीच बीच में ना सस्ता प्रीमियम अचानक से महंगा होने को देखने को मिल सकता है क्योंकि आज वैसा वाला दिन है अब ऑब्जर्व रखो कहीं ना कुछ मौका मिल जाएगा और अगर आज का मार्केट ऐसे ही जाता है तो कल मार्केट अच्छा ही जाने का चांसेस है बट मुझे लगता है कि या तो एंड ऑफ द डे में ठीक है या तो एंड ऑफ द डे में या तो कल ये मार्केट थोड़ा सा छलान मारेगा ऐसा मेरा आज का मानना है बाकी देखते हैं क्या होता है ठीक है सर चलो फिर बाय आज इतना ही कल मिलते हैं एक न्यू स्ट्रेटेजी के साथ मुझे पता है आज का स्ट्रेटेजी आप लोगों को पसंद नहीं आया लेकिन क्या करें सिखा दे रहे हैं सर कब कौन सा चीज काम आ जाए
नहीं আমি জানি আমি যখনই সেলিং স্ট্র্যাটেজি নিই টাকা টাকা বেশি লাগে টাকা বেশি দেখলেই বেশিরভাগের হয়ে যায় কিন্তু কথাটা হচ্ছে আমাকে তো স্ট্র্যাটেজি গুলো বলে দিতে হবে নাহলে তো বলবি তোরা কোনদিন আমি তো সবই বলছি তার মধ্যে যেটা তোমার সুবিধা মনে হচ্ছে তুমি করো তাই না স্যার ঠিক আছে স্যার চলো বাই এই বনজিৎ बाय सर ओके हाँ, सर हाँ। बाय जयब्रत इथिका Bye, sir. टाटा सर हाँ Bye. बाय सर सिग्नल नहीं जाता